अब हमारे पास आई है यामाहा की फसीनो 125, जिसका माइलेज टेस्ट मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। अब बेसिकली ये थोड़ा सा ओनर का जैसा एक्सपीरियंस रहा है, ओनरशिप रिव्यू रहेगा, उनसे उनकी चीज़ें पूछी जाएंगी, उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ रही और क्या चीज़ें उनको भागीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितनी पुरानी हो चुकी है। ये है 2021 का मॉडल, जो कि स्टार्टिंग में लिया था और जो कि ज़्यादा चली भी नहीं है, जो चली है मात्र 13,762। सो इसका ओडो ज़्यादा चला, बेसिकली जितनी चली नहीं है वही जो शोरूम से आई थी वही चीज़ें अभी तक इसमें लगी हैं। अभी तक सर्विसिंग में वगैरह क्या चेंज करवा रखा है आपने? मेनली तो वही ऑयल फिल्टर्स वगैरह नॉर्मल सर्विस हुई है। बेसिकली इसमें वेयर एंड टेयर कुछ हुआ नहीं है, तो जो नॉर्मल सर्विसिंग में जो चीज़ें लगती हैं वही हुआ है ना। इसमें मेरे ख्याल से ब्रेक पैड्स भी शायद नहीं लगे होंगे, कुछ नहीं लगा है जो नॉर्मल सर्विसिंग होती है। तो 13,000 तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा है। लेकिन अब बात करते हैं इसमें क्या दिक्कतें आई हैं। बेसिकली जो दिक्कतें मेरे को बताई गई हैं वो है इसके जो ये पैनल्स हैं, ये 13,000 ज़्यादा भी नहीं चली है, उसके बाद भी ये एक तरीके से यहाँ पे भी ग्लू लगा रखा है, उससे स्टिक कर रखा है, मतलब पैनल्स लूज़ हो जाते हैं और कहीं कहीं से शायद इनके वो नक्के जो होते हैं वो टूट जाते हैं। इसके तो प्लास्टिक पैनल्स इसके अच्छे नहीं, यहाँ तक कि जो प्लास्टिक पैनल यहाँ पे लगाया जाता है साइलेंसर के ऊपर, वो भी 3 बार बदलवा लिया है। तो इसके प्लास्टिक पैनल्स बेसिकली ख़राब है। ठीक है, एक डिफ़िकल्टी, एक बेकार चीज़ तो ये है। और दूसरी बेकार चीज़ इसमें जो और स्कूटी की तरह जिसमें लोग ग्राउंड क्लियरेंस रहता है, सेम इसका भी ये है। तो यूजुअली कभी कभार जो ठीक ठाक ब्रेकर्स होते हैं वहाँ पे गाड़ी का मतलब टच हो जाता है बेसिकली। तो ये कुछ चीज़ें इधर फील हुई हैं, बाकी और कोई डिफ़िकल्टी और कोई दिक्कतें इसमें इनको लगी नहीं। अब बात करते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानना चाहते हो, जैसे कि माइलेज। अगर हम माइलेज की बात करें, जैसे कि मैंने माइलेज टेस्ट इस पर कर रखा, तो 50 के अराउंड आपको माइलेज मिल जाएगा अगर आप नॉर्मली चलाओगे इसे। और दूसरा इसकी पावर अगर हम बात करें तो एक 125 सीसी के हिसाब से इनफ पावर मिलती है, लीनियर डिलीवरी, काफ़ी लीनियर डिलीवरी है और इंजन काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड है। और बेसिकली यामाहा का इंजन है तो रिलायबल भी है। ये बातें हो गई इंजन की। अब बात करते हैं इसकी हैंडलिंग की। हैंडलिंग भी बेसिकली कुछ खास नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि स्पोर्टी होगी तो ये बिल्कुल स्पोर्टी नहीं है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि यामाहा की 125 सीसी की है तो शायद स्पोर्टी होगी, बट ये स्पोर्टी नहीं है। इसका एक एवरेज, जैसे कम्यूटर की एक्टिवा वगैरह होती है, इनसे थोड़ा सा बेटर हैंडल वगैरह, मतलब जो कंट्रोल्स रहते हैं सेम वैसा ही है। और बात करते हैं इसकी कितनी टॉप स्पीड है। तो टॉप स्पीड जो बेसिकली ओनर ने इसकी अचीव करी है वो 95 की करी है। और मेरे को लगता है जो कुछ खास नहीं 125 सीसी के हिसाब से, बट जैसे कि ये स्पोर्ट में नहीं है तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। और 95 पे ये थोड़ी सी बेसिकली स्टेबिलिटी अपनी लूज़ कर लेती है। ये 75 के अराउंड तक इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये तो चीज़ होगी जो बेसिकली आप जानना चाहते थे। और ओनर के हिसाब से और कोई चीज़ जो अगर वो नोट करना चाहे तो और कुछ नहीं था। बेसिकली एक जो क्या कहते हैं, एक जो एक्सपीरियंस जैसा होना चाहिए, बेसिकली मैं बताऊं तो उनका ठीक ठाक एक्सपीरियंस था। जैसे कि जितना आपने पे किया उस हिसाब से वसूल हो गया। तो कितने में आपने ली थी? 72 में ली थी, 21 के आसपास, या मेरे ख्याल से लास्ट हो गया होगा 2020 के बाद। तो 72 के हिसाब से थोड़ा सा पैसा वसूल ही है। इसमें कोई दिक्कत कुछ खास है ही नहीं कि आप सोच रहे हो कि आपको ज़्यादा कुछ मिल जाए या इतना भी ना मिले। यही था बेसिकली एक ओनरशिप रिव्यू। और आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया हो कि आपको ये बाइक कंसिडर करनी, मतलब ये स्कूटी कंसिडर करनी चाहिए या आपको दूसरी कंसिडर करनी चाहिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।